हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासेज में। आज की वीडियो में बात करूँगा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि यूपीडीएलयू 2022-23 के प्रशिक्षुओं से जुड़ी होने वाली है। देखिए, जो प्रशिक्षु पहली बार इंटर्नशिप पे जा रहे थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैसे वो इंटर्नशिप का लेटर वगैरह साइन वगैरह कराएंगे, वो सब सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग इजीली वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या करनी होगी, फाइल कैसे बनाना होगा, और उस फाइल को कैसे बनाएं कि अच्छा इंप्रेशन मिले और आपको 100 में से 100 नंबर मिले। और यहाँ पे स्कूल में भी वो फाइल वगैरह सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना होता है बेसिकली, देखिए कई सारे जो जिला प्रशिक्षण संस्थान थे जैसे कि डाइट वगैरह थे, तो उन्होंने अपना एक अलग से जो हुमाना होता है, तो वहाँ से क्या किया कि अपने एक फ़ाइल की हार्ड कॉपी निकाल के दे दी। और फिर उसमें क्या होता है कि सिंपल बस कुछ टॉपिक को भरना होता था और जमा कर देना होता था। बट अभी प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है ये चीज़ें नहीं मिली हों, तो उन लोगों को करना क्या होता है, एक प्रॉपर फाइल बनाना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए बात करते हैं कि देखिए फाइल बनाने के से सबसे पहले जो काम होता है वो होता है फ्रंट पेज बनाना। तो फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे आपकी बहुत इम्प्रेसिव लगे, सामने वाले देखे तो इम्प्रेस हो जाए। तो उसके लिए देखिए अपने ढंग से अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप बना लीजिएगा। मैं इस फाइल का एक नॉर्मल सा आपको मॉडल दिखा रहा हूँ, इस टाइप से बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, नहीं तो अपने ढंग से भी आप बना सकते हैं, बट थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए जैसा कि क्या करेंगे कि आपके जो भी कॉलेज वगैरह रहेंगे तो उसको एक कॉलेज वगैरह का नाम एक प्रॉपर वे में ऐसा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो आप जैसा भी लिखें, एक इम्प्रेशन जमना चाहिए सामने वाले पे। देखिए जैसे कि ये क्या जिला प्रशिक्षण शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर उत्तर प्रदेश का है, तो ये यहाँ की फाइल हो गई, ठीक है। अब ये सत्र देखिए, सत्र जो आपका जो भी चलेगा, ये देखिए 21 से 23 का सत्र था। तो आपसे आपका जब से 22 से 24 का सत्र चलेगा तो आप क्या करेंगे कि 22 से 24 का डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रशिक्षु का विवरण भी नीचे आपको देना पड़ता है। तो प्रशिक्षु के विवरण देने के लिए सिंपली क्या करना होता है कि यहाँ पे देखो प्रशिक्षु का विवरण, तो यहाँ पे प्रशिक्षु का नाम होगा, जो भी प्रशिक्षु इंटर्नशिप पे गए हैं उनका नाम रहेगा, उनके पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे आप अच्छे वे में लिख सकते हैं। आपका ग्राम किस ग्राम से है, पोस्ट क्या है, जिला क्या है, और विकास खंड क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब भरने के बाद अब करेंगे आवंटित विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम उस ब्लॉक के साथ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना पड़ेगा। होप सो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे चलने में देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर जो आपकी सब्जेक्ट लिस्ट बनानी होती है, जो कि आपको 10 टॉपिक दिए रहते हैं। जब लेटर दिया गया था तो उसमें भी 10 टॉपिक था, वही 10 टॉपिक पे आपको काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पे क्रम संख्या डालना पड़ेगा, विषय का नाम और कार्य पूर्णांक। अब देखिए कार्य का नंबर, यहाँ पे देखिए कक्षा अवलोकन शिक्षण विधि पहला है जिसका नंबर 10 नंबर का है। छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना भी है आपको इंटर्नशिप के दौरान, 10 नंबर मिलेगा। प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचना, टीएलएम बोले तो जो आप लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका विवरण आपको देना पड़ता है, उसका भी 10 नंबर आपको मिल जाता है फ्री में, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आपका देखिए 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में क्या होता है कि इस टॉपिक में बेसिकली विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना होता है, विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति भी आपको समालोचन करना पड़ता है, शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण भी आपको इस वीडियो में सॉरी इस फाइल में करना होता है, और विद्यालय अभिलेखों का विवरण रख रखाव समालोचन भी आपको इस फाइल में करना होता है, जो कि 10-10 नंबर का सारा टॉपिक फिक्स्ड है, जैसा कि आपको सामने लिखा दिख रहा होगा। टोटल 100 नंबर का होता है। विद्यालय अभिलेखों की तैयार भी करना है, और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचन भी आपको इस फाइल में करना होता है। सामुदायिक सहभागिता की स्थिति एवं समालोचन भी आपको इस फाइल में इजीली करना होता है, और आप लोग कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ, बस आप वीडियो को देखते रहिए। आगे चलते देखिए आपका जो ये मतलब ये जो आपका कंटेंट हो गया, तो कंटेंट के बाद आपको पहला जो टॉपिक था कक्षा अवलोकन का था, ठीक है। तो कक्षा अवलोकन आप टॉपिक डालेंगे, और ऐसे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, तो अच्छे से आप लोग कर लेंगे प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कक्षा की रख रखाव एवं बैठने की व्यवस्था। यहाँ पे कक्षा की रख रखाव एवं बैठने की व्यवस्था हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, और फिर यहाँ पे टॉपिक वाइज क्या करेंगे, पॉइंट वाइज उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, सारे टॉपिक आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अब
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे स्वच्छता की व्यवस्था को भी आपको एक हेडिंग के रूप में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो हमारी व्यवस्था है, एडजस्टमेंट है क्लीनिंग के अकॉर्डिंग, देखिए सबसे पहले स्वच्छता की जो व्यवस्था होती है ना, उसको भी एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक में आपको दिखाना पड़ता है। आगे चले तो फिर यहाँ पे प्रधानाध्यापक का साइन, वो तो जब कराएंगे फाइल तो वो कर देंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए छात्रों की प्रोफाइल, दूसरा टॉपिक क्या था आपको, छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना। तो वो कैसे करेंगे। छात्रों की प्रोफाइल तैयार करने के लिए, छात्र की प्रोफाइल तैयार करने के लिए सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और फिर नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्रों की नाम, ठीक है, उनके फादर ऑफ स्टूडेंट एंड क्लासेज एंड उनका विलेज वगैरह, ठीक है, एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल आप लोग को जितने भी बच्चों को प्रोफाइल तैयार करना होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, छात्रों की प्रोफाइल एवं पूर्व ज्ञान के अध्ययन करके आप उनकी एक प्रॉपर प्रोफाइल तैयार करेंगे, ठीक है। जो बच्चे जिस क्लास के रहेंगे उनका नाम लिखेंगे और उसको एक प्रोफाइल में बनाएंगे। ऐसे बनाने आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं। अब देखिए छात्रों का संख्या जो आपके वहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट रहेंगे जिसमें आप इंटर्नशिप करें, उन्हीं छात्रों का नाम लिखना है, इन छात्रों का नाम नहीं लिखना जो आपको फाइल में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए छात्र के पूर्व ज्ञान का जो अध्ययन है वो कैसे होगा। प्राथमिक विद्यालय अलीगंज बाजार के कुछ छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान की जानकारी भी निम्नवत है, ठीक है। मतलब उनकी पूर्व ज्ञान की जानकारी को भी आपको समालोचन करना पड़ेगा। तो ऐसे देखिए आप लोग जैसे जिस फॉर्मेट में लिखा गया इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे, बट अपने अकॉर्डिंग चीज़ जो लिख सकते हैं या फिर इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पे चलते, तो यहाँ पे क्या होना कि जो हमारा अभी तो देखिए ये बच्चों का जो क्या हो जाएगा कि एक किसी बच्चों का जो पूर्व ज्ञान का अध्ययन है वो हो जाएगा कि वो गणित में कैसा है, हिंदी में कैसा है, आलेख में कैसा है, संख्या में कैसा है, ठीक है, उसको क्या क्या आती है। अब देखिए अगला चलते, जो टीएलएम का विवरण एवं समालोचन करना होता है तो वो कैसे करते हैं। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और यहाँ पे क्या होता है टीएलएम का विस्तृत रूप। देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी गई हैं आप लोग ले लीजिएगा, देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। आपको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, टीएलएम की विशेषताएं भी लिखनी पड़ेंगी, जो कि ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट वाइज बना के लिख देंगे आप। अब विद्यालय में दीवारों एवं बने पर टीएलएम का विवरण, मतलब विद्यालय में क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने हैं, कैसे पोस्टर बने हैं, कैसे क्या किस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है कि दीवार में क्या करें कि ढेर सारा पोस्टर वगैरह चिपकाया गया, या पूरे सौरमंडल का वहाँ पे विवरण दिया गया, शेर बाघ चीता, मतलब अलग अलग ढंग से अलग अलग वे से दीवारों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है जो कि अट्रैक्टिव लगे। तो उस ढंग से भी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कक्षा 1 की क्लास में क्या लगा है, कक्षा 2 की क्लास में क्या लगा है, कक्षा 3 की क्लास में क्या लगा है, ठीक। अब कक्षा 2 में देखिए चित्र टीएलएम, कक्षा 3 में चित्र टीएलएम, 4 में और 5 में, इस ढंग से क्या करेंगे आप चीज़ों को विवरण दे सकते हैं। अब देखिए समालोचन, अब समालोचन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लास्ट में आप लोग समालोचन में देखिए जैसे क्या है, विद्यालय की दीवारें चार्ट व रंगीन चित्र बनाए गए हैं पर उनका रंग फीका पड़ गया है, जानने से शिक्षण कार्य में समस्या आती है। और जो भी मतलब उसकी डिसएडवांटेज भी होंगे ना, जो भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि अभी पहले तो वो अट्रैक्टिव थे, पहले तो यूजुअल थे, बट अभी यूजुअल नहीं है, तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ें यूजुअल नहीं है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव लग रही है, जिससे बच्चे सीखने में मतलब असक्षम भी हो सकते हैं, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगले चले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, रिमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना भी आपको लिखना पड़ेगा। रिमेडियल टीचिंग, देखिए रिमेडियल टीचिंग का शाब्दिक अर्थ होता है उपचारात्मक शिक्षण होता है। शिक्षण कार्य में छात्र छात्रों को होने वाली समस्याओं के कारणों का पता लगाना व इन समस्याओं का निदान समाधान करना ही रिमेडियल टीचिंग कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षा कहलाता है। देखिए रिमेडियल टीचिंग से आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सीख नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है, आखिर आप पढ़ा रहे हैं तो 10 बच्चों में तो एक बच्चों को क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसका मानसिक संतुलन खराब है, क्या उसका दिमाग कमज़ोर है, क्या वो सीखना नहीं चाहता या अदर एक्टिविटी में घुस जाता है। देखिए दिमाग किसी का कमज़ोर नहीं होता, कुछ चीज़ों को क्या होता है, कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लेट समझते हैं, ठीक है। वो आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं होता कि कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको एकदम मेंटल नॉलेज नहीं है, उसका दिमाग सही नहीं है, वो अलग वे में भी चीज़ें सोच सकते हैं। वो क्या करता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो क्रिकेट खेलने में अच्छा होगा, वो दौड़ने में अच्छा होगा, किसी न किसी चीज़ में वो एक्टिविटी में अच्छा होगा, तो ठीक है, हम किसी बच्चों को कमज़ोर नहीं कह सकते। तो अब देखिए रिमेडियल टीचिंग का महत्व, क्या एडवांटेज है, क्या इसका लाभ है, क्या इसकी
इंपॉर्टेंस है, तो सारी चीज़ों को आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए या फिर आप लोग अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। अब देखिए समालोचना, आपको समालोचना भी करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें समालोचना, क्या आपको डिसएडवांटेज लगा, क्या चीज़ें सही नहीं लगी, क्या इसमें बुराई है, मतलब इस प्रकार की उपचारात्मक शिक्षा में, रिमेडियल टीचिंग में क्या डिसएडवांटेज है, तो वो चीज़ें आप भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना और विद्यालय भौतिक स्थिति एवं समालोचना। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय की प्रोफाइल कैसे आप तैयार करेंगे वो चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। जैसे देखिए आवंटित विद्यालय का नाम जो भी होगा वो क्या करेंगे, आप डाल लेंगे और यहाँ पे क्या करें, डालने के बाद क्या करेंगे कि आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए विद्यालय की स्थिति, विद्यालय की स्थिति कैसे पता करेंगे कि विद्यालय की स्थिति स्थापना कब हुआ था, ग्राम कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, विकास खंड कौन सा है, जिला कौन सा है और राज्य कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग इसमें मेंशन करेंगे। अब आगे चलते हैं शिक्षकों का विवरण। देखिए शिक्षकों का विवरण के बारे में जानें तो शिक्षकों का विवरण कैसे होता है, उसके लिए देखिए क्रम संख्या डालना पड़ेगा आपको, शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम डालना पड़ेगा, पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और नियुक्ति तिथि। ठीक है, जो भी टीचर वहाँ पे होंगे तो क्या करना पड़ेगा, उनका पूरा नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग ये फॉर्मेट भी तैयार कर सकते हैं। अगला चलते हैं यहाँ पे मध्याह्न भोजन का, जहाँ पे मध्याह्न भोजन है क्या क्या बनता है, क्या क्या मेन्यू है और किस किस दिन पे क्या क्या बनता है, वो सब चीज़ें आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। इस फॉर्म में आप लोग बना लीजिएगा। विद्यालय का वातावरण एवं स्थिति कैसी है, भौतिक संसाधनों की स्थिति भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, शौचालय है कि नहीं है, रसोई घर कार्यालय कैसे हैं, वो सब चीज़ें आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा। मैदान की व्यवस्था है कि नहीं, मतलब प्लेग्राउंड जिसको कि बोलते हैं, पेयजल की व्यवस्था, और इन सब का समालोचन भी आपको लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लगा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट क्या है, शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। यहाँ पे शैक्षिक गतिविधियों को भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। बाल सभा, प्रार्थना सभा, खेलकूद सभा, व्यायाम, इन सब टॉपिक को हेडिंग डाल के आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। विद्यालय अभिलेखों का विवरण भी आप लोग को देना पड़ेगा। जैसे क्या है, विद्यालय के 4 दीवारों पर सुंदर एवं रंगीन अक्षरों में सुविचार लिखे जाते हैं। देखिए जल ही जीवन है, कर्म ही पूजा है इत्यादि, इस प्रकार के जो भी आपके टॉपिक लिखे जाते हैं। कुछ नारे भी लिखे जाते हैं, जैसे कि सब पढ़े सब बढ़े, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना, ये सब चीज़ें भी लिखी जाती हैं। प्रार्थना व राष्ट्रगान की विद्यालय की दीवारों पर लिखे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। 7 टॉपिक है, विद्यालय दस्तावेज अभिलेखों का विवरण भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या अभिलेख, क्या दस्तावेज है, विद्यालय में छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापक शैक्षिक की अभी आवश्यक सामग्री की सूचना आदि की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के अभिलेख तैयार किए जाते हैं जो निम्नवत हैं। आप लोग को इस प्रकार का अभिलेख जो भी है उनका तैयार करना, रजिस्टर वगैरह जो भी होता है, सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चलते रख रखाव की भी बातें वहाँ पे बतानी पड़ेंगी। समालोचना लास्ट में करना पड़ेगा आपको, और साइन तो सिग्नेचर का होता ही है टीचर का। अब 8 पॉइंट विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना। अब विद्यालय अभिलेखों को भी तैयार करने की आप लोग को जो है अग्रिम प्रवेश पंजिका, छात्र उपस्थित पंजिका, छात्र छात्रा विवरण पंजिका, ये सब चीज़ें आप लोग को लिखना पड़ेगा। हाई वेट एवं स्वस्थ विवरण पंजिका भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा पंजिका जो कि तैयार किया जाता है, उसके परीक्षा फल भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा कि इस पंजिका में प्रत्येक छात्र छात्रों की वार्षिक अर्धवार्षिक अंकों का विषयवार विवरण होता है। ठीक है, बैग वितरण पंजिका के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। पुस्तक वितरण पंजिका, एमडीएम वितरण पंजिका, एमडीएम व्यय पंजिका जो है आपको दिखाना पड़ेगा। अध्यापक उपस्थिति अनुपस्थिति पंजिका, और यहाँ पर रसोई चयन पंजिका, रसोई उपस्थिति पंजिका, इसमें प्रतिदिन रसोई में उपस्थित जो भी अनुपस्थित चीज़ें होती है वो प्रधानाध्यापक द्वारा अंकित की जाती है, वो सब चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा। वितरण होने वाली विटामिन की गोलियों एवं टीकाकरण पंजिका, विद्यालय निरीक्षण पंजिका और अनुदान विवरण पंजिका भी आपको दिखाना पड़ेगा। 9 जो टॉपिक आपका होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। देख लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हेडिंग डाल डाल के क्या करेंगे, चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, समालोचना वगैरह भी देना पड़ता है हर टॉपिक के अंत में, तो ये चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। और लास्ट और 10 टॉपिक जो है सामूहिक सहभागिता की स्थिति, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे कि चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज जैसा भी लिखा गया ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग भी अच्छे से ढंग से लिख सकते हैं। समालोचना लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल 10 टॉपिक आपके ख़त्म हो गए, और 10 टॉपिक ख़त्म होने का मतलब आपके टोटल 100 नंबर का जो है काम वो हो गया। ठीक है, तो इतनी एक प्रॉपर फाइल तैयार करनी पड़ेगी। और आपको हाँ लास्ट में क्या करना पड़ता है, जो एक आपको ना अटेंडेंस शीट वगैरह
जो जिस पे साइन वगैरह किए रहते हैं वो चीज़ें भी बना के जिस पे आप रजिस्टर डेली जा के साइन करते हैं, कितने बजे आए, कितने बजे गए, किस किस दिन आए थे, महीने में कितने दिन एब्सेंट थे, वो चीज़ें जो भी होगी उसको आप एक रजिस्टर में बनाना पड़ेगा। बनाए ही होंगे आप, साइन करते ही होंगे, स्कूल में रजिस्टर रख दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक आपके रजिस्टर पे साइन करेंगे और अथराइट करेंगे कि हाँ ये बच्चा महीने के इतने दिन मेरे स्कूल में आया था, इंटर्नशिप लिया था, बच्चों को पढ़ाया था। ठीक है, तो होप्स आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।